बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट ऑफ द ज़ीरोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स। हमने लेक्चर नंबर 2 वही जो है लेक्चर है, इसमें हमने फर्स्ट पार्ट यानी पार्ट वन के अंदर हमने जो है ना 2 ग्रुप्स के बारे में बात की थी। यानी हमने कहा था कि ये जो ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट होता है ये ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी के मुहैया होने की बुनियाद पर हमने इनको 4 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया था। तो पार्ट 1 के अंदर हमने 2 ग्रुप्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। अब हमारे पास पार्ट 2 के अंदर हम ज़ीरोफाइट्स एंड हेलोफाइट जो बाकी ग्रुप्स थे वो हम डिफ़ाइन करेंगे। तो टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारे पास है ज़ीरोफाइट्स। याद रखिए, ज़ीरो का मतलब होता है ड्राई, खुश्क, डेजर्ट, सहराई। यानी ड्राई, खुश्क। फाइट्स का मतलब होता है प्लांट्स, यानी वो प्लांट्स जो खुश्क इलाके में मिल जाते हैं या डेजर्ट सहराई इलाके में मिल जाते हैं। अब डिफिनीशन को देखते हैं। दोस प्लांट्स, ऐसे पौधे, ऐसे प्लांट्स विच आर फाउंड जो मिल जाते हैं इन ड्राई कंडीशन, खुश्क इलाके में, खुश्क हालत में, इसको हम कहते हैं ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स। यानी जो डेजर्ट में मिलते हैं, जो ड्राई कंडीशन में मिलते हैं, इन प्लांट्स, इन पौधों को हम ज़ीरोफाइट्स ग्रुप जो है इसके अंदर लाते हैं। तो अब देखते हैं कि हमारे पास ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स की जो है ना कैरेक्टर्स क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक खूबियाँ क्या है, देखते हैं। ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स हैव फॉलोइंग कैरेक्टर। इसकी जो है ना फॉलोइंग जो मैंने इनकी कैरेक्टर लिखी है ये जो है ना रखती है। अब देख ले, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है दिस प्लांट्स, ऐसे जो पौधे होते हैं ये तमाम पौधे हैव लंग्स रूट्स। इसकी जो है ना रूट्स क्या होती है, लंग होती है। जैसे कि बता दूं मैं कि प्लांट्स के लिए तो पानी चाहिए होती है। अब हमारे पास ये जो प्लांट्स है ज़ीरोफाइट्स प्लांट, हर प्लांट्स के लिए ख्वामखा क्या होती है, जो हमारे पास वाटर होती है, पानी होती है, वो रिक्वायर्ड होती है। क्योंकि इसमें जो है ना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए हमारे पास H2O का लाजमी होना है, यानी इसके लिए आप कह सकते हैं कि एसेंशियल पार्ट है या आप रॉ मटेरियल कह सकते हैं। तो इसके लिए जो H2O है ये रॉ मटेरियल है। तो H2O तो हर प्लांट्स के लिए चाहिए होती है। अब हमारे पास ये चूँकि डेजर्ट ड्राई इलाके में है तो इसलिए हमारे पास इसकी जो रूट्स होती है यानी इसकी जड़ें होती है वो लॉन्ग्स होती है, इस तरीके से होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूँ कि ये सतह ज़मीन, आप सॉइल कह सकते हैं कि हमारे पास ये सॉइल है। अब देख लेते हैं कि इसकी जो रूट्स है, आम प्लांट्स के अगर रूट्स इस तरीके इतने हो, आप सिंपल बना देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल इतने हो, इसकी जो है ना ड्राई जो प्लांट्स होती है, ज़ीरोफाइट जो प्लांट होती है, इसकी जो रूट होती है वो बहुत लंबे होती है। ये लॉन्ग्स होते हैं। क्यों लॉन्ग्स होते हैं? ताकि ये पानी को निचली सतह से क्या करे, एब्जॉर्ब करे। ठीक है, तो इसके लिए पानी जो है ना आप कह सकते हैं कि सहराई ड्राई इलाके में तो पानी कम होते हैं ना, तो ये लंग्स रूट इसलिए होते हैं ताकि वो बहुत वजह निचली सतह पर जाए और इसको, ये जो पानी है नीचे सतह पर, इसको एब्जॉर्ब करे और फिर प्लांट्स को दे दे। बात क्लियर हो गई? तो ये हमारे पास है ड्राई प्लांट्स या ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स की फर्स्ट कैरेक्टर। सेकेंड, लीव्स आर कंपाउंड्स। इसकी जो लीव्स होती है ना वो कंपाउंड होती है। अब देख लें, हमारे पास लीव्स की, पत्तों की 2 टाइप्स होती हैं। एक टाइप्स को हम कहते हैं सिंपल लीफ। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्या दूं मैं, हमारे पास ये क्या है, सिंपल लीव्स है। इस तरीके से जितने भी लीव्स हैं हमारे पास इसको हम नाम देते हैं सिंपल लीव्स। एंड एक होता है कंपाउंड लीफ। एक होती है कंपाउंड लीफ इस तरह होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने शायद देखी होगी, बना लेता हूँ। जैसे कि ये आप कह सकते हैं कि हमारे पास ऐसे जो लीव्स होते हैं, ये देख ले भाई, ऐसे जो लीव्स होते हैं इसको हम कहते हैं कंपाउंड लीव्स। इस तरीके से है ना कुछ स्ट्रक्चर इसकी होती है। बात क्लियर हो गई? तो ये हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है कंपाउंड लीफ की है और ये हमारे पास ये सिंपल लीफ है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास ज़ीरोफाइट्स की जो प्लांट होती है, इसकी जो आप कह सकते हैं कि जो लीव्स की जो स्टाइल है हमारे पास क्या होती है, कंपाउंड लीव्स होती है। बात क्लियर? तीसरी कैरेक्टर, फ्यू संकन स्टोमेटा। अब संकन स्टोमेटा का क्या मतलब होते हैं, देखे हमारे पास सिंपल लीफ में स्टोमेटा जो ऊपर वाली सतह होती है लीफ की यहाँ पर मौजूद होती है, या आप कह सकते हैं कि नींव
स्टेम पर, तो हमारे पास ये क्या होती है, ऊपर सतह पर मौजूद होते हैं। लेकिन ये संकर का मतलब होता है डूबा हुआ, क्या, डूबा हुआ, यानी हमारे पास ये स्टोमेटा हमारे पास इसमें मौजूद होते हैं लेकिन डूबे होते हैं, नीचे होती है, इसलिए होते हैं ताकि इससे पानी का जो है ना ज़िया जो है ना वो कम हो जाए। आप कह सकते हैं कि इससे जो पानी का रिमूवल है वो कम हो जाए, क्योंकि जो स्टोमेटा होते हैं वो लीव्स के अंदर जो है ना निचले हिस्से में मौजूद होते हैं। और आम अगर आप कहते हैं कि सिंपल जो लीव्स होते हैं इसके ऊपर सतह पर मौजूद होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोफाइट्स प्लांट होते हैं, इसके पत्ते हमने कहा था कि हमारे पास इसकी पत्ते जो होती है वो ब्रॉड होती है, वसी होती है, आप कह सकते हैं हमारे पास चौड़े होती है, और इस पर स्टोमेटा ज़्यादा होती है, इससे जो पानी का रिमूवल होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। इस तरीके से ज़ीरोफाइट जो प्लांट्स है इसमें हमारे पास संकर स्टोमेटा होती है, यानी संकर स्टोमेटा जो है डूबे हुए स्टोमेटा होती है ताकि ज़्यादा पानी लीव से, स्टेम से रिमूव ना हो। बात क्लियर हो गई। उसके बाद leaves are covered with a thick waxy cuticle which reduce transpiration। याद रखें कि हमारे पास जो लीव्स होती है, इसकी जो लीव्स होती है ये हमारे पास क्या होती है, काउड होती है। अच्छा, इस तरीके से मैं जो है ना कंपाउंड बना लेता हूँ। हमारे पास जो कंपाउंड लीव होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब ये जो लीव्स है इसको काउड किया गया होता है बाय अ थिक वैक्सी क्यूटिकल, बाय अ थिक वैक्सी क्यूटिकल। हमारे पास किस लिए, ताकि जो ट्रांसपायरेशन है हमारे पास वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। यानी ये जो थिक वैक्सी लेयर होती है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं और क्यूटिन से बनी हुई होती है, ये हमारे पास ट्रांसपायरेशन को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, ताकि यहाँ पर हमारे पास ये क्या होती है, जैसे कि आप लेयर कह सकते हैं, हमारे पास ये थिक वैक्सी क्यूटिकल लेयर है। अब इसके ज़रिए से हमारे पास जो पानी का ज़ाया होता है वो नहीं होता, क्योंकि हमारे पास इस क्यूटिकल लेयर ये ऊपर वाली सतह पर इस पर मौजूद हो, लीफ पर मौजूद होती है, और इस वजह से जो ट्रांसपायरेशन होती है प्लांट से वो नहीं होती, वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि क्यूटिकल लेयर इसको क्या करते हैं, काउड कर देते हैं। लीव्स आर काउड विद थिक, ये एक मोटी वैक्सी लेयर, जो वैक्सी लेयर है इसको हम क्यूटिकल कहते हैं, क्यूटिकल, इसके लिए हमारे पास इसको काउड किया गया होता है ताकि हमारे पास ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस करे, कम करे। बात क्लियर हुई। उसके बाद हमारे पास है 5 हेयर्स आर प्रेजेंट एंड लीव्स स्टेम्स एंड ब्रांचेज। इसकी जो ब्रांच शाखें होती है, लीव्स होती है एंड स्टेम होती है, ये हमारे पास इस पर क्या होती है, हेयर्स होती है, क्या होती है, हेयर्स होती है। बात क्लियर हुई। अच्छा, छठी बात, स्टेम्स एंड रूट्स आर सकुलेंट। अब देखिए हमारे पास सकुलेंट का मतलब क्या है। सकुलेंट का मतलब है पानी को ज़हीरा रखने की हैसियत, पानी को ज़हीरा रखने की हैसियत आप कह सकते हैं। हमारे पास स्टेम्स एंड रूट्स, ये जो ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स, इसकी जो स्टेम्स एंड रूट्स है ये खासियत रखती है, किस चीज़ की खासियत रखता है कि हमारे पास ये जो वाटर है इसको क्या करे, ज़हीरा करे, स्टोर करे। बात क्लियर हो गई। क्योंकि हाँ, ज़ीरोफाइट्स प्लांट के लिए तो पानी चाहिए होती है, क्योंकि ड्राई और डेजर्ट इलाके में तो आपको पता है कि वहाँ पर पानी का मिकदार जो होते हैं वो बहुत लो कंसनट्रेशन में होती है, लो क्वांटिटी के अंदर होती है। बात क्लियर हुई। अब हमारे पास इसके एग्जांपल आप ले सकते हैं, कैक्टस। अगर आपके पास डेटा है तो आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर कैक्टस एंड एकेशिया, ताकि आप फिजिकली इसको देख लेना तो आपके दिमाग में ये बात जो है ना मुकम्मल तौर पर जो है ना आप कह सकते हैं स्टोर हो जाएगी कि हमारे पास कैक्टस एंड एकेशिया किसकी एग्जांपल है, ज़ीरोफाइट्स की एग्जांपल है। अब हमारे पास आता है ग्रुप नंबर 4, ग्रुप ना जो कि लास्ट है। बात क्लियर हुई। अब हमारे पास है हेलोफाइट्स। हेलो का मतलब होता है मीन्स साल्ट, हेलो का मतलब होता है साल्ट एंड फाइट्स का मतलब होता है, जिस तरह हमने यहाँ पर कहा था, प्लांट्स। अब जितने प्लांट्स जेनाफाइट्स आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ज़ीरोफाइट्स है, हेलोफाइट्स है, हाइड्रोफाइट्स है, मीजोफाइट्स है। फाइट्स का मतलब होगी प्लांट्स। बात क्लियर है। तो हमारे पास फाइट्स मीन्स प्लांट। अब देखते हैं कि हमारे पास हेलोफाइट्स प्लांट क्या होती है। दोज प्लांट्स, ऐसे पौधे विच आर फाउंड, जो मिल जाते हैं इन साल्टी कंडीशन, साल्टी कंडीशन में। आप कह सकें कि जो कराची के जो समंदर है इसमें जो पानी होती है वो कट्टा होती है, कट्टा होती है ना। अब ये जो पानी है ना इसके अंदर हमारे पास कौन
से ग्रुप जो है ना कि प्लांट जो है ना रह रहे होते हैं, हमारे पास हेलोफाइट्स प्लांट वहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये प्लांट जो है हमारे पास ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये साल्टी कंडीशन में पाए जाते हैं। बात क्लियर हो गई। अब इसकी कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं कि इसकी कैरेक्टर हमारे पास क्या है। हेलोफाइट्स प्लांट्स है वो फॉलोइंग कैरेक्टर्स, इसकी जो है ना नीचे जो मैंने कैरेक्टर लिखी है ये हमारे पास हेलोफाइट्स प्लांट की कैरेक्टर है। नंबर 1, हेलोफाइट्स आर साल्ट टॉलरेंट बट नॉट साल्ट लवर। ये बात आपको जहन में रखनी चाहिए कि ये जो हेलोफाइट्स प्लांट होते हैं ना, ये साल्ट को सिर्फ बर्दाश्त ही कर सकती है। ये प्लांट्स को सिर्फ, ये साल्ट को सिर्फ बर्दाश्त ही कर सकती है, इस तरह नहीं कर सकते कि हमारे पास ये इसकी लवर नहीं है, लवर नहीं है। ये नहीं कहते कि हमारे पास जो है ना हम साल्ट को चाहते हैं, नहीं, ये साल्ट को चाहते नहीं है, बट हमारे पास ये मिल जाते हैं साल्ट कंडीशन के अंदर। तो ये साल्ट को सिर्फ बर्दाश्त कर सकते हैं, ये साल्ट के लवर नहीं है, यानी इसके साथ मोहब्बत नहीं रखते। बात क्लियर हो गई ना। दूसरी बात, इन हेलोफाइट्स साल्ट इज स्टोर्ड इन सेल। तो हेलोफाइट्स की जो प्लांट्स होती है, इसके हर प्लांट्स के अंदर तो सेल्स होते हैं। हमको पता है कि एनिमल्स द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ ह्यूमन एनिमल इज कॉल्ड सेल। तो इस तरीके से हमारे पास एक जो प्लांट्स होती है इसमें भी हमारे पास सेल होती है। तो इन सेल के अंदर हमारे पास साल्ट को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, जमा किया जाता है, ज़हीरा किया जाता है। बात क्लियर। उसके बाद थर्ड वन हमारे पास है इन हेलोफाइट्स इन लीव साल्ट एक्सक्रीटरी ग्लैंड आर प्रेजेंट। याद रखिए हमारे पास एक्सक्रीटरी ग्लैंड यानी वो ग्लैंड जो एक्सक्रीशन में किरदार अदा करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्वीट ग्लैंड्स, आपके झील में, आपके जिस्म, आपके स्किन में हमारे पास क्या होती है, स्वीट ग्लैंड्स होती है, जिनके ज़रिए से हमारे पास जो स्वीट्स होते हैं, पसीना होती है, वो बाहर आ जाती है। इस तरीके से एक प्लांट्स के अंदर हमारे पास स्पेशली इन लीव्स में, किसमें, लीव्स में साल्ट एक्सक्रीटरी ग्लैंड होती है, यानी वो ग्लैंड्स होती है जो साल्ट को एक्सक्रीट कर देते हैं, साल्ट को एक्सक्रीट कर देते हैं और प्रेजेंट मौजूद होती है। बात क्लियर। अगर हम देखें कि अगर आपसे कोई पूछे बेसिकली कि हेलोफाइट्स प्लांट के कुछ एग्जांपल, तो आपने ये एग्जांपल देना है कि हमारे पास इसका एग्जांपल है सल्सुला प्लांट। तो ये सल्सुला प्लांट जो है हमारे पास, ये किसका एग्जांपल है, हेलोफाइट्स जो ग्रुप है इसके एग्जांपल है। इस तरीके से जीरोफाइट्स प्लांट की जो एग्जांपल है वो तो हमने बताए क्या थे, कैक्टस था एंड एकेशिया था। तो ये थी हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने तमाम दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ताकि वो भी जो है ना इससे कुछ फ़ायदा हासिल करें। वस्सलाम।